नमस्कार। सवर्ज्ञानात् परम ज्ञानम, सवर्ज्ञानम परम सुखम, सवर परम गुंजयम, नवम दृष्टम नवम सुखम, नवम अनुभूतम। साथियों, स्वयं कैसे जानें कि आप कितने स्वस्थ हैं? सवर ज्ञान के द्वारा हम यह जान सकते हैं। एक प्राचीन सवर ज्ञान ही है जिसके द्वारा हम परीक्षण कर सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं या अस्वस्थ। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। मुख्य नाड़ियाँ 72,000 हैं। यह बात हठ योग के जन्मदाता महायोगी गोरखनाथ जी ने गोरख संहिता में बताई और विज्ञान ने इस बात को आज 21वीं सदी में प्रमाणित किया है। हमारे शरीर में 2 स्वर सूर्य और चंद्र 72,000 नाड़ियों को प्रभावित करते हैं। सूर्य और चंद्र 36,000 नाड़ियाँ सूर्य के प्रभाव में रहती हैं और 36,000 नाड़ियाँ चंद्र के प्रभाव में। हमारा स्वर बदलना भी अनिवार्य है। स्वर यानी नाक से श्वास लेने की प्रक्रिया हर 2 घंटे या 1 घंटे में जिस प्रकार हम शारीरिक परिश्रम करते हैं बदलना अनिवार्य है। 1 घंटे बाएं से सांस चलेगा तो दूसरे घंटे दाएं से, यानी लेफ्ट और राइट से श्वास बदलना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तत्वों का बदलना भी अनिवार्य होता है। हमारे शरीर में 72% जल और 12% पृथ्वी तत्व, 6% वायु तत्व और 4% अग्नि आकाश तत्व और वायु तत्व 6% होता है। अग्नि और आकाश तत्व की मात्रा 4% है। इनमें असंतुलन भी हमारे लिए कष्टों का कारण होता है। जिस प्रकार भोजन को पकाने अथवा पचाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे भोजन के पश्चात अग्नि तत्व की प्रधानता शरीर में आवश्यक है। उसके पश्चात दिन में प्राय चंद्र स्वर और रात्रि में हमारे शरीर में सूर्य स्वर चलना चाहिए। अगर दिन में ज़्यादातर हमारा चंद्र स्वर चलता है और रात्रि में सूर्य, तो हम स्वस्थ हैं। खाने के 2 या 3 घंटे के पश्चात भी हमारे शरीर में अगर सूर्य स्वर की प्रधानता यानी सूर्य स्वर चल रहा है, यानी बाएं यानी राइट नाक के नथुने से श्वास चल रहा है, तो हम एसिडिटी, बीपी या अनेक बीमारियों से घिरे रहेंगे। इसे किस प्रकार परिवर्तित करें? खाने के 2 या 3 घंटे के पश्चात चंद्र स्वर दिन में अनिवार्य है। चंद्र स्वर प्राणायाम की क्रिया के द्वारा इसे चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। जिसके शरीर में ज़्यादा गर्मी है उसके लिए यह अनिवार्य है। और खाने के 1 घंटा पहले या खाने के 1 घंटा बाद यह कदापि नहीं किया जाए।
और जिसके शरीर में ज़्यादातर ठंड, सर्दी, जुखाम, कफ आदि का प्रभाव है, वह इस क्रिया को कम से कम करें। चंद्र स्वर यानी चंद्र वेदी प्राणायाम कहते हैं इसको किस प्रकार करें? अपने राइट नाक को बंद करके लेफ्ट से श्वास लें। राइट को बंद कर दें और लेफ्ट से श्वास लें और छोड़ें। ऐसा लगभग 10 मिनट किया जाए। अर्ध चंद्र वेदी। पूर्ण चंद्र वेदी श्वास को लेफ्ट से भरकर जितनी देर आप रोक सकते हैं रोक के रखें। उसके पश्चात राइट से निकालें। पूर्ण चंद्र वेद लेफ्ट से भरकर रोक के रखें जितनी देर आप रोक सकते हैं और फिर राइट से निकालें। इसके कुछ देर पश्चात आपका लेफ्ट यानी चंद्र स्वर, बायां स्वर चलना शुरू हो जाएगा। साथियों, हमें गुरुकुल में बताया गया था एक आसान सा तरीका। जब हमारा राइट स्वर चल रहा है और हमें चंद्र स्वर चलाना है तो राइट कान में रुई भर दें, इसको रोक लें। कुछ देर पश्चात, कुछ देर के बाद और इस करवट लेट भी जाएं तो स्वयं हमारा चंद्र स्वर चलने लगेगा। और रात्रि में सूर्य स्वर चलना भी अनिवार्य है। सूर्य स्वर भी इसी प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।